ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता सारूप अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। श्लोक संख्या 2। श्लोक निकालिए। भगवान कह रहे हैं इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगताम। इस ज्ञान का उपाश्रित, इस ज्ञान का आश्रय लेकर के मेरी समान प्रकृति को प्राप्त करके क्या होता है, सर्गे पिनोपजायन्ते, सृष्टि के समय वो जन्म नहीं लेते हैं और प्रलय ना विघंति चा, और प्रलय काल में विथित नहीं होते हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक क्षमता प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, गुणात्मक क्षमता, मात्रा नहीं, मात्रा में समान नहीं होता कोई भगवान के, लेकिन गुण में समान हो जाता है ना। तो भगवान का गुण क्या है, सच्चित आनंद, है ना। तो जीव भी सच्चित आनंद हो जाता है। सत का मतलब सनातन, जन्म मरण से रहित है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं लेकिन जीवात्मा के रूप में उसका वह स्वरूप समाप्त नहीं होता। मतलब क्या है कि जीव जो है चिंगारी के समान है और भगवान विशाल अग्नि। तो विशाल अग्नि के संपर्क में जब चिंगारी होती है तो उसमें अग्नि की चमक आ जाती है। तो वो भी अग्नि है, लेकिन अंतर है, उसकी शक्ति, चिंगारी की जो शक्ति है वो बहुत कम है विशाल अग्नि की तुलना में। लेकिन अग्नि के संपर्क में वो चिंगारी भी चमकती है। लेकिन अग्नि से दूर हो जाए तो क्या होता है, चिंगारी में अग्नि का गुण नहीं रहता, अग्नि का गुण सब समाप्त हो जाता है जैसे ही अग्नि से दूर हो चिंगारी। उसी प्रकार से जीव जो भगवान की सेवा से दूर होता है, विमुख होता है, तो उसमें फिर भगवान के गुण समाप्त हो जाते हैं। अब वो जन्म मरण से बंध गया, भगवान से विमुख हो जाता है जी, तो जन्म मरण से बंध जाता है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं वैदिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि जो मुक्त आत्माएं वैकुंठ जगत में पहुंच चुकी हैं वे निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों के दर्शन करती हुई उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती हैं। अतएव मुक्ति के बाद भी भक्तों का अपना निजी स्वरूप नहीं समाप्त होता। ये बात बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि इसको ना समझ करके लोग यही अर्थ निकालते हैं कि भाई वो भगवान में मिल जाता है। यहाँ भगवान ये नहीं कहते हैं कि वो भगवान में मिल जाता है, भगवान कहते हैं कि वो जन्म नहीं लेते हैं और व्यथित नहीं होते हैं, प्रलय के समय व्यथित नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है कि भगवान में और उनमें अलग व्यक्तित्व रहता है, उनका व्यक्तित्व समापन नहीं होता है ना। सीधी बात है। अगर भगवान की समान धर्मता को प्राप्त होते हैं तो वे कुछ गुणों में भगवान के समान हो जाते हैं, लेकिन जब भगवान कहते हैं कि वो जन्म नहीं लेते हैं, व्यथित नहीं होते हैं, इसका मतलब क्या है कि वे किसी न किसी रूप में भगवान से अलग रहते हैं। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं सामान्यतया इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा दूषित रहता है। जो ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता वह दिव्य ज्ञान कहलाता है। जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है तो वह परम पुरुष के समकक्ष पद पर पहुंच जाता है। जिन लोगों को चिन्मय आकाश का ज्ञान नहीं है वे मानते हैं कि भौतिक स्वरूप के कार्यकलापों से मुक्त होने पर ये आध्यात्मिक पहचान बिना किसी विविधता के निराकार हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार इस संसार में विविधता है उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है। जो लोग इससे परिचित नहीं है वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत की विविधता से उल्टा है, लेकिन वास्तव में होता यह है कि आध्यात्मिक जगत यानी चिन्मय आकाश में मनुष्य को आध्यात्मिक रूप प्राप्त हो जाता है। वहाँ के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और ये आध्यात्मिक स्थिति भक्तिमय जीवन कहलाती है। ये वातावरण अदूषित होता है और यहाँ पर व्यक्ति गुणों की दृष्टि से परमेश्वर के समकक्ष होता है। ऐसा ज्ञान
प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करने होते हैं। जो इस प्रकार से आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेता है वह भौतिक जगत के सृजन या उसके विनाश से प्रभावित नहीं होता। तो यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में आध्यात्मिक जगत का वर्णन किया है कि आध्यात्मिक जगत में जीव कैसे रहता है। अब एक दूसरी जो है ना बातें भी हैं जो कि हमें समझना है कि प्रलय ना विसंदिचा, प्रलय में कैसा जो है कष्ट होता है, यह भी हमें जानना चाहिए। जो वैकुंठ में चले जाते हैं तो प्रलय का कष्ट नहीं देखते, लेकिन जो व्यक्ति वैकुंठ में नहीं जाता है, इसलिए भौतिक संसार में रहना चाहता है, तो उसको प्रलय का कष्ट देखना पड़ेगा, है ना। तो अभी हम श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 4थे अध्याय से पढ़ेंगे कि 4 प्रकार के जो ना प्रलय होते हैं, कैसे होते हैं। हा? अगर आप इस ज्ञान का आश्रय नहीं लेंगे जो गीता में भगवान ने बताया है, तो आपको 4 प्रकार के प्रलय का कष्ट भोगना पड़ेगा। है कि भौतिक संसार जो बना है इसमें 4 प्रकार की प्रलय होती है। तो अब सुनिए, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज से कि 4 युगों के 1000 चक्र से ब्रह्मा का एक दिन बनता है जो कल्प कहलाता है, ठीक है ना। और इस अवधि में 14 मनु आते जाते हैं। चतुर्युगे सहस्रम तुम ब्रह्मणो दिन मुच्यते सकल्पो यत्र मनवत् चतुर्दश विसंपते। ब्रह्मा के एक दिन के बाद उनकी रात के समय जो उतनी ही अवधि की होती है प्रलय होता है, उस समय तीनों लोग विनष्ट हो जाते हैं, उनका संहार हो जाता है। तदंते प्रलयस्तावान् ब्राह्मे रात्रि रुदाहतान् त्रयो लोका इमे तत्र कल्पन्ते प्रलयायि। अच्छा, ये कौन सा प्रलय है? सबसे पहला जो प्रलय सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, किस समय होता है? ब्रह्मा की रात्रि जब शुरू होती है तो प्रलय होता है। 1000 चतुर्युग के बाद जो प्रलय होता है, ये कौन सा प्रलय है? नैमित्तिक। ये नैमित्तिक प्रलय कहलाता है, जिसमें आदि सृष्टा नारायण अनंत शेष की सैया पर लेट जाते हैं और ब्रह्मा के सोते समय वे समूचे ब्रह्मांड को अपने में लीन कर लेते हैं। एत नैमित्तिका प्रोक्तान प्रलयो यत्र विश्वश्री चेते नंतासनो विश्वम आत्मसात् कृत्य चात्मभूम। तो ये समझ गए, ये नैमित्तिक प्रलय ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन के अंत में होता है। और ब्रह्मा जी की आयु अगर 100 साल की है, तो आप समझ लो कि ब्रह्मा जी की जीवन काल में कितने बार ये प्रलय होता है। एक साल में 360 दिन है, और 100 साल में 360 में 100 से गुणा करेंगे 36,000 साल, 36,000 दिन हुए 100 साल में। तो ब्रह्मा जी के जीवन काल में 36,000 बार ये नैमित्तिक प्रलय होती है। तो बड़ी कष्टदायक है। अगर आप इस संसार में रहना चाहते हो और भगवत गीता के ज्ञान का अगर आश्रय नहीं लेना चाहते हो, तो आपको ब्रह्मा जी के जीवन काल में 36,000 बार नैमित्तिक प्रलय देखने पड़ेगी। अच्छा, अब दूसरी प्रकार की प्रलय बता रहे हैं। वो क्या है? जब ब्रह्मा जी के जीवन काल के 2 परार्ध पूरे हो जाते हैं तो सृष्टि के 7 मूल तत्व विनष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी का जीवन काल जब समाप्त होता है तो ये और बड़ी प्रलय होती है, उसमें 7 तत्व भी समाप्त हो जाते हैं, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये भी नहीं रहते। सोचो कैसी प्रलय है वो। दीपराधे त्वति क्रांति ब्रह्मणो परमेष्ठिनो सदा प्रकृतया सत्य कल्पन्ते प्रलयानि वे। अच्छा, ये प्रलय कैसा है?
इस प्रलय को क्या कहते हैं? हे राजन, भौतिक तत्वों के प्रलय के बाद सृष्टि के तत्वों के मिश्रण से बने ब्रह्मांड को विनाश का सामना करना पड़ता है। तो ये है प्राकृतिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय। ठीक है, तो पहला प्रलय बताया नैमित्तिक प्रलय। ब्रह्मा जी के जीवन काल में 36,000 बार ये प्रलय होती है। और दूसरी प्रलय बताई कौन सी? प्राकृतिक प्रलय। ये ब्रह्मा जी के जीवन काल में एक बार होती है, ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में होती है। हाँ, अच्छा, ये इसका जरा वर्णन सुनो कि कैसा होता है। अगर आप इस संसार में ये प्रलय देखना चाहते हैं तो फिर भगवान की शरण मत लो। कैसी प्रलय होती है? 100 साल तक वर्षा नहीं होती है। जब ये प्रलय शुरू होती है तो क्या होता है? 100 साल तक वर्षा नहीं होती है। और सूखे से फिर क्या होता है? अकाल पड़ जाता है। 100 साल तक पानी नहीं बरसेगा तो क्या होगा? सोचो। ना तो कुओं में पानी रहेगा, जमीन के नीचे पानी नहीं रहेगा, नदियों में तालाबों में पानी नहीं रहेगा। कहाँ पानी रहेगा? समुद्र में भी पानी नहीं रहेगा। 100 साल तक अगर पानी ना बरसे तो क्या होगा? समुद्र भी तो सूख जाएंगे, है ना। भूखों मरने वाले लोग एक दूसरे को खा जाएंगे, क्या होगा? 100 साल तक पानी नहीं बरसेगा तो पेड़ पौधे भी नहीं होंगे, फिर क्या होगा? सब एक दूसरे को खाएंगे और क्या होगा? पृथ्वी के निवासी मोहग्रस्त होकर धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। पर्जन्य सतवर्षाणि भूमो राजन्न वर्षति तथा निरन्ये हन्योन्यम भक्ष्यमाणा सुधार्दिताम क्षयं यास्यन्ति शनकं कालेनो पद्रुता प्रजाम। सूर्य क्या करेंगे? समुद्र का पानी पी जाएंगे। 100 साल तक वर्षा नहीं होगी तो सूर्य क्या करेंगे? समुद्र का पानी सब पी जाएंगे। शरीरों का पानी खत्म, पृथ्वी का सारी पानी खत्म है। और बदले में सूर्य वर्षा नहीं करेंगे, पानी पीते रहेंगे लेकिन वर्षा नहीं करेंगे 100 साल तक। सामुद्रम दैहिकं भामं रसं संवर्तकोरमी रश्मि भी पिबते घोरे सर्वं नैवे विमुंचति। इसके बाद प्रलय काल की विशाल अग्नि संकर्षण भगवान के मुंह से निकलेगी। वायु के वेग से ये अग्नि विराट को झुलसाकर सारे ब्रह्मांड में जलेगी अग्नि। ततः संवर्तको वही संकर्षण मुखोचित दहत निलवे गोथा पुण्यान भुवि वरानथ। अब ऊपर से पूरी की अग्नि है और नीचे से संकर्षण भगवान के मुख से अग्नि निकलेगी। सभी दिशाओं से जलता हुआ ब्रह्मांड कैसा लगेगा? जैसे जलता हुआ कंडा, गोबर का कंडा होता है ना जलता हुआ, क्या बोलते हैं? उपल बोलते हैं या कंडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग? हैं? हाँ, उपले। वो जो है ना पूरा ब्रह्मांड ऐसा जलता हुआ दिखाई देगा। और पर्यदा समन्तांश्च शिखाभिर्वै सूर्यो दह्यमानं विभात्यंडम दग्धगो मये पिंडवन्। इसके बाद 100 साल तक क्या होगा? भीषण विनाशकारी हवा चलती रहेगी 100 साल तक और धूल से आकाश पूरा भर जाएगा, धूल ही धूल। सोचो हैं क्या हाल होता है। ततः प्रचंड पवन वर्षाणाम अधिकम सतम पर संवर्तको वाति धूम्रम खम रजसामृतम। हे राजन, उसके बाद कई प्रकार के रंग के बादल घोर गर्जना करते हुए 100 साल तक मूसलाधार वर्षा करेंगे। कई रंग के बादल, हरे, पीले, लाल, गुलाबी, सफेद, काले, कई रंग के बादल होंगे और 100 साल तक मूसलाधार वर्षा करेंगे। ततो मेघ कुलांग्यंग चित्रवर्णांग मेघसां शतं वर्षाणि वर्षन्ति नदन्ति रभस सुनैन्। ये जो 100 साल तक जो बादल वर्षा करते हैं ये सामवर्तक मेघ कहलाते हैं। इनका एक नमूना जो है ना प्रकट हुआ था किस समय?
हाँ, जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था तो गर्ग संहिता में वर्णन है कि ये बादल दो प्रकार की वर्षा करते थे। बूंदे गिराते थे तो विशेष बूंदे थी, वो हाथी के बराबर बूंदे थी। वो ये जो प्रलय काल के जो बादल हैं वो कैसी बूंदे गिराते हैं? हाथी के बराबर बूंद गिराते हैं। और जो धारा गिराते हैं, धारा की वर्षा कैसी होती है? हाथी की सूंड जैसी धारा, और 100 साल तक होती है। सोचो क्या हाल होता है, 100 साल तक वर्षा होती है इस प्रकार की। तो फिर क्या होता है? पूरा ब्रह्मांड जल से भर जाएगा और एक विराट सागर बनेगा। तथा एकोदकम विश्वम ब्रह्मांड विभ्रांतरम। अब उसके बाद क्या होगा? ये पूरी भूमि पृथ्वी में, पूरी भूमि जल में डूब जाएगी। और फिर जो जल है, भूमि का जो गंध गुण है वो हरण कर लेगा। तो भूमि क्या होगी? पानी बन जाएगी। पानी जो है भूमि का गंध गुण ग्रहण कर लेगा तो भूमि क्या हो जाएगी? पानी बन जाएगी। समाप्त। अब भूमि नहीं रही, पानी पानी हो गया। तदा भूमेर गंध गुणम ग्रहण चाप उदप्लवे ग्रस्त गंधातु पृथ्वी प्रलयत्वाय कल्पते। इसके बाद क्या होता है? अग्नि जो है जल से रस ग्रहण कर लेगा तो जो पानी है वो क्या हो जाएगा? अग्नि बन जाएगा। अब पृथ्वी नहीं रही और पानी नहीं रहा, क्या रहा? अग्नि, अग्नि ही केवल रहती है। इसके बाद फिर जो वायु है, हाँ, वो अग्नि का रूप ग्रहण कर लेता है। तो फिर अग्नि समाप्त हो जाती है, वायु बन जाती है। अब ना तो पृथ्वी रही, ना पानी रहा, ना अग्नि रही, क्या रहा? केवल वायु, हवा, हवा रहती है केवल। फिर आकाश जो है वायु का स्पर्श खींच लेता है, स्पर्श। तो फिर ये वायु है वो क्या हो जाती है? आकाश। अब जमीन नहीं रही, पानी नहीं रहा और अग्नि नहीं रही और वायु नहीं रहा, क्या रहा? आकाश। फिर जो तमोगुणी अहंकार है वो आकाश के गुण ध्वनि को खींच लेता है, जिससे आकाश मिथ्या अहंकार में लीन हो जाता है। तो फिर वो मिथ्या अहंकार इंद्रियों को ग्रहण कर लेता है और सतोगुणी अहंकार देवताओं को विलीन कर देता है। इस प्रकार संपूर्ण महातत्व मिथ्या अहंकार को ग्रहण करता है। अब प्रकृति के 3 गुण कौन है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसके द्वारा जकड़ लिया जाता है। हाँ, फिर ये जो गुण हैं ये मूल अव्यक्त प्रकृति में लीन हो जाते हैं, है ना। इस प्रकार से ये जो है प्राकृतिक प्रलय होती है, ब्रह्मा जी के जीवन काल के बाद होती है। अपाम रस मथो तेजन तालीयन्ते नीरसा ग्रसते तेजसो रूपम वायुसंरहितं ददान लीयते चानिले तेजो वायोखं ग्रसते गुणम तदेव सतिखं राजं ततश्चान्नभसो गुणम शब्दं ग्रसति भूतादिर नभस्तमनो लीयते तेजसस्वेन्द्रियाण्यंगं देवान् वैकारिको गुणेन महान् ग्रसत्यहंकारं गुणासत्वादेशतं ग्रसते व्याकृतं राजन् गुणान् कालेन चोदितं न तस्य कालावयवेन परिणामादयो गुणान् अनाद्यनन्तमव्यक्तं नित्यं कारणमव्ययम्। हाँ, तो फिर इसमें ये जो प्रकृति की अव्यक्त अवस्था होती है, इसमें ना तो वाणी है, ना मन है, ना सूक्ष्म तत्व है, न रजोगुण है, तमोगुण है, सत्वगुण है। इसमें ना तो प्राणवायु है, ना बुद्धि है, ना इंद्रियां हैं, ना देवता हैं, ना तो ग्रह होते हैं, ना चेतना की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। उसमें आकाश नहीं है, जल नहीं है, पृथ्वी नहीं है, वायु नहीं है, अग्नि नहीं है, सूर्य नहीं है। ये स्थिति सुषुप्ति या शून्य जैसी होती है, अवर्णनीय है। किंतु आध्यात्मिक विज्ञान वेत्ता बताते हैं कि ये भौतिक सृष्टि का वास्तविक कारण है। न यत्र वाचो न मनो न सत्वं तमो रजो वा महदादयो मी न प्राण बुद्धिन्द्रिय देवतावान् न सन्निवेशा खलु लोके कल्पाम् न स्वप्न जागरण न सुसुप्तम्
नखम जलम भूरि नीलोग्निर कहाँ संसुप्त वत्शून्य वदय पदर्घ्यम तन्मूल भूतम पदमामनंती। तो ये कौन सी प्रलय है? प्राकृतिक प्रलय है, प्राकृतिक प्रलय है, जिसके अंतर्गत परम पुरुष और उनकी अव्यक्त प्रकृति से संबंधित शक्तियां काल वेग के द्वारा अव्यवस्थित होकर के उनकी शक्तियों से भीन होकर पूरी तरह से लीन हो जाती हैं। लय प्राकृतिको ये पुरुषा व्यक्त शक्तिया संप्रलीयन्ते दिवसा काल विद्रुतां। एकमात्र पर ब्रह्म ही बुद्धि इंद्रियां की वस्तुओं के रूप में प्रकट होते हैं, वही उनका परम आधार है। जिसका भी आदि और अंत होता है वो अपर्याप्त है, क्योंकि वह सीमित इंद्रियों के द्वारा अनुभव होता है और अपने कारण से अभिन्न है। बुद्धि इंद्रियार्थ रूपेण ज्ञानम भाति तदाश्रयम दृश्यत्वाम तिरेकाभ्याम आद्यन्त भद वस्तुयम्। अब और प्रलय है। अभी तक आपने कौन कौन सी प्रलय सुनी है? एक तो नैमित्तिक प्रलय और दूसरी प्राकृतिक प्रलय। अच्छा, अब तीसरी प्रलय सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, वो है नित्य प्रलय। नित्य प्रलय क्या है? प्रकृति की सूक्ष्म प्रणाली की ज्ञाताओं ने घोषित किया है कि उत्पत्ति और प्रलय की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। सारे प्राणी निरंतर प्रभावित होते रहते हैं, प्रत्येक क्षण ये प्रलय होती रहती है। हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन आपका शरीर बदल रहा है प्रत्येक क्षण। नित्यता सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां परन्तप उत्पत्ति प्रलयावेके सूक्ष्म ज्ञातं प्रत्यक्षते। नित्य प्रलय को ऐसे समझिए जैसे कि आप जब सिनेमा देखते हो तो उसमें जो फिल्म की रील है ना, वो चलती जाती है। आपको तो लगता है कि हाँ कोई व्यक्ति चल रहा है या बातें कर रहा है, लेकिन वास्तव में होता क्या है, एक पिक्चर हट करके दूसरी पिक्चर आती है और दूसरी पिक्चर हट के तीसरी पिक्चर आती है, पिक्चरें बदलती रहती हैं। उसी प्रकार से आपको पता नहीं चलता है, आपका शरीर बदल रहा है हर समय, है ना। आप सोच रहे हैं कि वही शरीर है, लेकिन हर क्षण आपका शरीर बदल रहा है और दूसरा शरीर प्राप्त हो रहा है। तो इसको नित्य प्रलय कहते हैं। इस प्रकार चार प्रकार के प्रलय के रूप में वर्णित काल की प्रगति चार प्रकार के प्रलय के रूप में वर्णित की जाती है। तो ये क्या है? एक तो है नित्य प्रलय, दूसरी नैमित्तिक, तीसरी प्राकृतिक और चौथी आत्यंतिक। नित्यो नैमित्तिकश्चैव तथा प्राकृतिको नयम् आत्यंतिकस्ता कथितः कालस्य गतिरीदृशी। अब आत्यंतिक प्रलय क्या है? ये मैं बता देता हूँ। आत्यंतिक प्रलय का यदि वर्णन कहीं पर हुआ है तो मैं फिर बता देता हूँ आत्यंतिक प्रलय कैसी होती है। आत्यंतिक प्रलय का मतलब क्या है कि जब कोई व्यक्ति ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है और फिर दोबारा जन्म नहीं चाहता, इसको कहते हैं आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय में वो बिल्कुल अपना जन्म को समाप्त कर देता है ना, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है ना। तो ये अच्छा नहीं है। जो मायावादी लोग हैं वो चाहते हैं कि भाई हम इस प्रकार से अपने को नष्ट कर दें, लेकिन ये वैष्णव लोग जो है ना, इसको क्या मानते हैं? आध्यात्मिक आत्महत्या मानते हैं। तो ये अच्छी नहीं है प्रलय। अब ये 12वें स्कंद का 9वां अध्याय है, इसको मैं पढ़ूंगा। मार्कंडेय ऋषि जो है ना प्रलय का दर्शन करते हैं, है ना। तो इसको जो है मैं पढ़ के सुना रहा हूं। मार्कंडेय ऋषि की तपस्या से भगवान नर नारायण प्रसन्न होकर के उनके आश्रम में आए और उनको दर्शन दिया। उनकी प्रार्थना और प्रसन्न होकर के अब भगवान नारायण उनसे बोले, संतो भगवान इत्थम
मार्कंडेयेन धीमता नारायणो नरसका पीठ आहे भृगुद्वहम। अब भगवान नारायण क्या कहते हैं, हे मार्कंडे, तुम सचमुच ही समस्त विद्वान ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो। तुमने परमात्मा पर ध्यान स्थिर करके और अपनी अविचल भक्ति, अपनी तपस्या, अपने वेदाध्ययन और विधि विधानों की तत्परता से अपने जीवन को सफल बना लिया है। भो भो ब्रह्मर्षि वर्योति सिद्ध आत्म समाधि नाम मई भक्त्या तमास्वाध्याय संयम। हम तुम्हारे आजीवन ब्रह्मचर्य से पूर्णतया तुष्ट हैं। अब जो वर चाहो मांग लो, क्योंकि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तुम समस्त सौभाग्य को प्राप्त करो। आपकी जय हो, हे अच्युत का सारा दूर करते हो, जो आपने मुझे अपना दर्शन देने की दर्शन करने की अनुमति दी, यही मेरा सबसे बड़ा वरदान है। आपने मेरे पर सबसे बड़ी कृपा तो कर दी। जितम ते वरेण तावतालम नो समृत। ब्रह्मा जैसे देवताओं ने कमलों का दर्शन कर मुझे दर्शन दे दिया, तो अब क्या रहा बाकी प्राप्त करना है? आपका दर्शन प्राप्त करके ब्रह्मा आदि देवताओं ने इतना ऊंचा पद प्राप्त किया है, क्योंकि उनके मन योगाभ्यास से परिपक्व हो चुके थे। और हे प्रभु, अब आप मेरे समक्ष साक्षात प्रकट हुए हो। गृहीत्वा जादयो यस्य श्रीमत्पादाब्ज दर्शनम मनसा योगे पक्वेन स भवान नेक्षी गोचरः। हे कमल नयन, यद्यपि मैं आपका दर्शन करके तुष्ट हूँ, किंतु मैं आपकी माया शक्ति को देखना चाहता हूँ, जिसके प्रभाव से संपूर्ण जगत और सब देवता इस भौतिक दृष्टि से विविधता पूर्ण मानते हैं। अथाप्यम विजय पत्राक्षय पुण्य श्लोक शिखामणि दक्षे मायाम यया लोका सपालो वेद संविधान। तात्पर्य में लिखा है, बद्ध जी भौतिक जगत को स्वतंत्र पृथक जीवों से बना हुआ मान एक में मिली हुई है कि हे सौनक, मार्कंडेय तस्मयन् प्रागान् बदर्याश्रममीश्वरः। मार्कंडेय ऋषि भगवान की माया का दर्शन करने की इच्छा के विषय में सदैव सोचते हुए भगवान का निरंतर ध्यान करते थे। कहाँ? अग्नि में, सूर्य में, चंद्रमा में, पृथ्वी में, वायु में, हृदय में भगवान का निरंतर ध्यान करते थे और अपने मन से उनकी पूजा करते थे। अपने आश्रम में रह गए, किंतु कभी कभी भगवत प्रेम की तरंगों से अभिभूत होकर वे पूजा करना भूल जाते थे। प्रेम के कारण पूजा भूल जाते थे। पूज्य क्वचित पूजाम विसस्मार प्रेम प्रसर संवृता। अब एक दिन मार्कंडे पुष्पभद्रा नदी की संज्ञा की तेज हवा चली। तस्करा भृगुश्रेष्ठ पुष्पभद्रा संध्यायाम ब्रह्मण वायुरभून महान। उस वायु ने भयंकर शब्द उत्पन्न किया और अपने साथ भयानक बादल लेती आई, जिनके साथ बिजली और गर्जना थी, जिन्होंने सभी दिशाओं में गाड़ी के पहियों जैसी भारी मूसलाधार वर्षा की। तम चंड शब्दम समुदीर्यंतम बलाका अन्न भवन कराला अक्षस्य विश्वामुमजो सरिंधीम सुनंद उच्चैरभि वर्षधारा। तब सभी दिशाओं में चारों महासागर प्रकट हो गए और पृथ्वी की सतह को निगल गए। इन महासागरों में भयानक मगरमच्छ थे, भयानक भंवरें थी और बड़ा ही भयानक गर्जन हो रहा था। हाँ, क्या हुआ? चारों दिशाओं में सागर उमड़ पड़ा और जमीन को डुबा दिया। ततो विदृश्यं चतो समुद्रान् समन्तताश्मातलमांग संतः समीर वे गौर्मिभुरुग्र नक्र महाभयावर्त गभीर घोषान्।
अब ऋषि ने क्या देखा? अपने सहित ब्रह्मांड के सारे निवासियों को देखा, जो कि तेज लहरों के भीतर और बाहर से सताए जा रहे हैं, बिजली में वज्रपात हो रहा है, और आकाश से भी ऊपर उठती हैं लहरें। जो ही सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई तो वे उदास हो गए और भयभीत हो गए। कौन? मार्कंडेय ऋषि उदास हो गए और भयभीत हो गए। क्यों? पूरी पृथ्वी पानी में डूब गई, समुद्र ही समुद्र हो गया। अंतर्बहिष्टान धीरति भी खरे सतय हृदय धीर पितापितम जगन चतुर्विधम देख सहात्मना मुनिर जलाप्लुताम समाम निम्ना समक्रसन। अब मार्कंडेय ऋषि के देखते देखते क्या हुआ? बादल से हो रही वर्षा समुद्र को भरती रही, जिससे महासागर के जल ने अंधर द्वारा भयानक लहरों के उठने से पृथ्वी के द्वीप, पर्वत और महाद्वीप सब को डुबा दिया। सोचो, बड़े बड़े पहाड़ भी डूब गए उस समुद्र में। तस्यैव मुन्वीक्षित ऊर्मी भीषणः प्रभंजना गूर्णते वार्महार्णवः आपूर्यमाणो वर्षद्भिरम् उदयन् स्मामप्यधाम देववर्षाद्रिभिः समम्। अब जल ने पृथ्वी को, अंतरिक्ष को, स्वर्ग क्षेत्र को भी डुबा दिया। सारा ब्रह्मांड, सारी दिशाओं में जलमग्न था और उसके सारे निवासियों में एकमात्र कौन बचे? मार्कंडेय ऋषि बचे, और सब समाप्त हो गए। उनकी जटाएं छितरा गई थी। ये महामुनि जल में अकेले इधर उधर घूम रहे थे, मानो बहरे हों, मानो गूंगे हो और अंधे हों, ना बोल सकते ना कुछ उनको दिखाई देता है। तो सब नष्ट हो गए, जितने प्राणी सब नष्ट हो गए, केवल बचे कौन? मार्कंडेय ऋषि बचे, और वो भूख प्यास से तकलीफ पा रहे हैं, व्याकुल हैं। और मगरमच्छ है, दैत्यों के समान बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, और तिमिंगिल बड़ी बड़ी मछलियां हैं, वो हमला करती हैं उनके ऊपर, और लहरों से भी बहुत परेशान हो रहे हैं। उस अपार अंधकार में अब घूम रहे हैं, अंधेरा भी है जिसमें वे गिर गए हैं, वे बहुत थक गए और दिशाओं को भी पता नहीं चल रहा है। आकाश और पृथ्वी में भी उनको अब अंतर नहीं दिखाई पड़ रहा है। आकाश और पृथ्वी में अंतर नहीं दिखाई पड़ रहा है। सुकृत पर ही तो मुकर मंगल उपद्रुतो बीच नवे सुताहत समस्य पारे पतितो भ्रमंदितो नवे दिखम गाम च परिश्रमे सीता। कभी वे बड़ी भारी भंवर में फंस जाते हैं। भंवर जानते क्या होती है? नीचे ले जाती है, भंवर में फंस जाते हैं। कभी प्रबल लहरों के थपेड़े लगते हैं, लहरों के थपेड़े लगते हैं, झापड़, और फिर जल के दैत्य आक्रमण करते हैं। तो बड़े शोक में, मोह में, दुख में, सुख में और भय में वो पड़ गए, और भयानक बीमारी और पीड़ा का अनुभव होने लगा, जैसे कि अब मौत होने वाली है, ऐसा लग रहा है। कुचिन्मग्नो महावर्ते तरले ताड़िता क्वचिन यादो फिर भक्षते क्वापि स्वयं अन्योन्य घाति भी कुछ शोकम कुचन मोहन कुछ दुखम सुखम भयम कुचन मृत्युम अवाप्नोति व्याध्यादि विरुतार्दितः। मार्कंडेय को उस पानी में घूमते हुए करोड़ों वर्ष बीत गए। उनका मन अब भगवान विष्णु की माया से मोहित था। आयुतायुत वर्षाणाम सहस्राणि शतानि च यतिर्भ्रमतस्तस्मिन् विष्णु माया वृतात्मनः। अब एक बार जल में विचरण करते समय मार्कंडेय ने एक छोटा द्वीप देखा। अब बड़ा आश्चर्य हुआ, पानी ही पानी था, ये पानी के ऊपर एक छोटा सा क्या देखा? द्वीप देखा। उस पर छोटा एक बरगद का पेड़ है, उसमें फल फूल लगे हुए हैं। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। सकदाचिन भ्रमण तस्मिन् पृथिव्या ककुति दुजः न्याग्रोध पोतम दस्वेन फल पल्लव शोभितम। उन्होंने उस वृक्ष की उत्तर पूर्व की एक शाखा में एक पत्ते के भीतर एक शिशु को लेटा देखा। उस शिशु का तेज अंधकार को लील रहा था। प्रागुत्तरस्याम शाखायाम
तस्यापि ददृशे शिशुं शयानं पर्णपुटके कृतंतं प्रभया तमाम। अब बालक कैसा था? उसका गहरा नीला रंग मरकत जैसा था, उसका कमल जैसा मुख अपार सौंदर्य से चमक रहा था, उसकी गर्दन में शंख जैसी रेखाएं थी, उसका वक्षस्थल चौड़ा था, नाक सुंदर थी, भौहें सुंदर, अनार के फूलों जैसे सुंदर कान थे, जिसके भीतर के बलय शंख के घुमावों जैसे थे। उसकी आंखों के कोर कमल जैसे लाल रंग के थे और मूंगे जैसे ओठों का तेज उसके मुखमंडल की मोहिनी मुस्कान को लाल बना रहा था। वह सांस लेता तो उसके सुंदर बाल हिलते और गहरी नाभि उसके बरगद के पत्ते जैसे उदर की चमड़ी के हिलते बल्लों से विकृत होती थी। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ आश्चर्य से उस बालक को देख रहा था, जो अपने एक चरण तल को अपने सुंदर सुंदर अंगुलियों से पकड़ कर अपने मुंह में डालकर चूस रहा था। महामरकत श्यामम श्रीमं वदन पंकजम कम्मुग्रीवं महोरस्कं सुनासं सुंदर भ्रुवं श्वासय जलदकाभातं कम्मुश्रीकर्णदाडिमं वेत्रुमाधर भासेचं शोणायत सुधास्मितं पद्मगर्भारुणापांगं हृत्यहासावलोकनं श्वासय जलं विलसं विघ्न निम्ननाभिदलोदरं। जैसे ही मार्कंडेय ने उस बालक को देखा, उनकी थकान दर्शन करने की बात संदर्शनान्वित परिश्रमो मुदा प्रोत्फुल्ल हृत पद्म विलोचनाम्बुजा श्रेष्ठ रोमांचित भाव संगितां प्रस्तुम पुरस्तम प्रसार। उस शिशु ने क्या किया? श्वास अंदर ली। ये उस बालक के पास गए, लेकिन उसने अंदर श्वास ली तो क्या हुआ? मच्छर की तरह उसके श्वास से वो चले गए उसके अंदर। उस बालक कैसे गए अंदर? मच्छर, कभी कभी मच्छर घुस जाता ना मुंह में, ऐसे वो उसके श्वास के अंदर चले गए। वहां पर ऋषि ने संपूर्ण ब्रह्मांड को बिल्कुल अच्छी प्रकार से व्यवस्थित पाया, जैसे पहले था वैसे ही पाया। ये देखकर मार्कंडेय बहुत आश्चर्यचकित हो गए, मोहग्रस्त हो गए। तावच्छिशोर्वं सस्तेन भार्गवं सोन्ता शरीरं मत्को यथा विष्णु तत्रापि दोन्यस्तमतस्य कृष्णतो यथा पुरं पुरां वयदते विस्मितः। अब वहां पर मुनि ने क्या देखा? संपूर्ण ब्रह्मांड, आकाश, स्वर्ग, पृथ्वी, तारे, पर्वत, सागर, द्वीप, महाद्वीप, हर दिशा में विस्तार, संत, असुर, वन, देश, नदियां, नगर, खाने, खेती, हर गांव और चरागाह, समाज के वर्ण और आश्रम। उन्होंने सृष्टि के मूल तत्वों के साथ ही साक्षात काल को देखा, जो ब्रह्मा के दिनों में असंख्य युगों को नियमित करता है। इसके अलावा उन्होंने भौतिक जीवन में काम आने वाली अन्य सारी वस्तुएं देखी। उन्होंने अपने समक्ष ये सब देखा जो सत्य जैसा प्रतीत हो रहा था। खमरोदसी भागणान त्रिसागरान दीपान समस्तान ककुमासुरासुरान मनानि देशान सरिता पुराकरान खेतान रुजानाश्रम वर्ण नृत्यान महान दिभूतान्यत भौतिकान्यतो कालम च नानायुगे कल्प कल्पनम यत्किंचिदन्यत् व्यवहार कारणम तदर्थ विश्वम सदिवा विभासितम। और क्या देखा? उन्होंने हिमालय पर्वत देखा, पुष्पभद्रा नदी देखी, अपनी कुटिया देखी, वो सब कुछ देखा। कहाँ पर? बालक के पेट के अंदर सब कुछ देखा। और मार्कंडेय द्वारा संपूर्ण विश्व को देखते देखते जब उस शिशु ने श्वास बाहर निकाली तो ऋषि उसके शरीर से बाहर धकेल दिए गए और प्रलय सागर में गिरा दिए गए। फिर से गिरे, जैसे बालक ने श्वास बाहर निकाली और बाहर आ गए। हिमालयम पुष्पवहाम चताम नदीम निजाश्रमम यत्र ऋषि अपश्यत विश्व में पश्यन् श्वसिताच्छ सोर्वैम बहिर्निरस्तो न्यपतल्लयाब्धौ। उस विशाल सागर में उन्होंने
छोटे से द्वीप पर बरगद के वृक्ष को उगा हुआ और शिशु का मार्कंडेय ने उसे अपनी आंखों के द्वारा अपने हृदय में कर लिया। अत्यंत शुद्ध ऋषि भगवान का आलिंगन करने के लिए दौड़े। तस्मिन् पृथिव्या ककुदे प्ररूढ़ं बटं च तत्पर न पुटे शयानं शोकं च तत्प्रेम सुधास्मितेन निरीक्षितोपांग निरीक्षणेन असतं बालकं वीक्षन् नेत्राभ्यां दृष्टितं हृदि अभयागति संक्लिष्टा परिस्तुं मदोक्षजम्। अब भगवान जो योगेश्वर हैं हर एक के हृदय में छिपे रहते हैं। ऋषि की आंखों से ओझल हो गए। जिस तरह अधम अक्षम व्यक्ति की सारी उपलब्धियां सहसा विलीन हो जाती हैं। तावत् भगवान साक्षात् योगाधीशो गुहासयाम् अंतर्धर्तेन सद्यो इतिहानि स निर्मिदाम्। भगवान के अदृश्य हो जाने पर वो बरगद का वृक्ष, अपार जल और ब्रह्मांड का प्रलय ये सारे के सारे विलीन हो गए और क्षण भर में मार्कंडेय ने पहले की तरह अपने को अपनी कुटिया में पाया। तमन्वथ वटो ब्रह्मन् सलिलं लोक संप्लवः तिरोधायी क्षणादस्य शास्त्र में पूर्ववत् स्थितः। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में 12वें स्कंध के अंतर्गत मार्कंडेय ऋषि को भगवान की माया शक्ति का दर्शन शीर्षक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। 12वें स्कंध का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूँ? आपका प्रश्न? इनका प्रश्न है कि हमने पढ़ा था कि जो प्राकृत प्रलय है उसमें मन बुद्धि अहंकार भी नहीं रहते हैं। मन बुद्धि अहंकार नहीं रहते हैं। मतलब ये है कि जो प्रकृति का जो आवरण है मन बुद्धि अहंकार के, ये असली मन बुद्धि रहते हैं। असली मन बुद्धि अहंकार मन है तो जाती है नहीं वो भगवान में। अच्छा अब मैं प्रश्न करूं, मार्कंडेय ऋषि ने जब भगवान से प्रार्थना की कि आपकी माया का दर्शन मैं करना चाहता हूं, तो फिर कैसे उन्होंने भगवान की माया का दर्शन किया? क्या हुआ? कौन बताएगा? क्या हुआ? हाँ, वर्षा हुई बहुत तेज और तेज वर्षा हुई और चारों दिशाओं से समुद्र उमड़ करके आ गया और पूरी भूमि को डुबा दिया। और आगे चल करके फिर क्या हुआ कि वो अकेले ही रहे, प्रलय काल के जल में अकेले ही रहे मार्कंडेय ऋषि। हाँ, प्रलय काल के जल में चलते रहे मार्कंडेय ऋषि और उसमें बड़े बड़े जलचर थे, वो लड़ाई करते थे, उनकी चपेट में आ जाते थे, बड़ा कष्ट अनुभव करते थे। हाँ, और लहरों के थपेले लगते थे बड़े बड़े। लेकिन बाद में फिर जब सब पर्वतों की सहित ये पूरी पृथ्वी लीन हो गई पानी में, तो फिर वो बहुत ही तंग थे, भूख प्यास से भी तंग थे। और फिर हाँ, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, पानी के बीच में एक द्वीप देखा और द्वीप में क्या देखा? बरगद का पेड़ देखा और बरगद के पेड़ की एक शाखा में जो पत्तों का दोना लगा था उसमें भगवान नारायण को लेटा हुआ देखा। बालक का भी रूप वर्णन किया गया ना, तो बालक का रूप वर्णन किया गया है। 2 भुजाओं का बालक था। हाँ, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बालक कौन है। तो फिर बालक से पूछने के लिए आगे बढ़े कि तुम कौन हो। तो बालक के श्वास के द्वारा क्या हुआ? अंदर चले गए और अंदर देखा तो उनका ब्रह्मांड जो कहते हुए हैं सब, हर चीज, उनका आश्रम भी, पुष्पभद्रा नदी भी है और वहां पर सब ठीक से सब काम चल रहा है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की, श्री श्री गौंडदाय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की।